नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कुंडली में कैसे हम देख सकते हैं किसी जातक का भाग्य उदय कब होगा। मोस्टली हम सभी जानते हैं, ये लग्न चार्ट है आप सभी के सामने। एक उदाहरण के तौर पर एक लग्न चार्ट लिया गया है जिसको हम लोग काल पुरुष का चार्ट भी कहते हैं और इसको मेष लग्न का भी चार्ट समझ सकते हैं। अमूमन सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है, 12 खाने होते हैं और हर 12 खाने के अंदर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कोई ना कोई एक नंबर लिखा होता है। भाग्य उदय का मतलब आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझे जैसे इस 12 घरों के अंदर जो 9th हाउस होता है इसको हम लोग भाग्य का घर कहते हैं। इसको भाग्य का घर कहते हैं और इसके स्वामी ग्रह को हम लोग भाग्येश के रूप में जानते हैं। तो भाग्य उदय कब होगा, केवल इस 9th हाउस से हम नहीं देखने वाले हैं। बहुत सारी ऐसे कुंडलियाँ आती हैं हम सभी के बीच कि जिसका जो है कि 9th हाउस कमज़ोर होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उस जातक का भाग्य उदय नहीं होगा, उसका भी भाग्य उदय होगा। तो उसके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग हमें कुछ खास चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले भाग्य उदय को देखने के लिए हमें यह देखना होता है कि लग्नेश की स्थिति कैसी है उस जातक की कुंडली के अंदर। कितने घरों को देखना है आपको, लग्नेश कितना मजबूत है, भाग्येश कितना मजबूत है, धनेश कितना मजबूत है, पंचमेश कितना मजबूत है, नौमेश कितना मजबूत है, दसमेश कितना मजबूत है, लाभेश कितना मजबूत है और इवन सप्तमेश भी कितना मजबूत है। इन सारी चीज़ों को देखना होगा। कितने घर का आपको आकलन करना होगा, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। ओवरऑल टोटल 7 हाउसेस हो गए। इन 7 हाउसेस की स्थिति को जानना होगा। लग्नेश, धनेश, पंचमेश, सप्तमेश, भाग्येश, कर्मेश और लाभेश, इन सभी ग्रहों में जैसे ये सभी के आपके स्वामी ग्रह होते हैं। जैसे लग्नेश मतलब इस लग्न का स्वामी ग्रह कौन है, धनेश मतलब धनेश का स्वामी ग्रह कौन है, पंचमेश मतलब पंचम हाउस का स्वामी ग्रह कौन है, सप्तमेश मतलब सप्तम हाउस का स्वामी ग्रह कौन है और नौमेश मतलब भाग्य घर का स्वामी ग्रह कौन है, कर्मेश मतलब कर्म हाउस का स्वामी ग्रह कौन है, लाभेश मतलब लाभ हाउस का स्वामी ग्रह कौन है। इन 7 घरों के जो स्वामी ग्रह हैं उन सभी स्वामी ग्रहों में आपको यह देखना होगा कि सबसे ज़्यादा किस ग्रह की स्थिति मजबूत है। आपको यह देखना होगा कि लग्नेश कितना मजबूत है, फिर धनेश कितना मजबूत है, पंचमेश कितना मजबूत है, सप्तमेश कितना मजबूत है, नौमेश कितना मजबूत है, कर्मेश कितना मजबूत है और लाभेश कितना मजबूत है। जब ये इन सारे घरों का आप जब आकलन करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि अमूमन इस कुंडली के अंदर कितने ऐसे ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। इन सभी ग्रहों के जो स्वामी ग्रह है उसमें जब हमें यह पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा यह ग्रह मजबूत स्थिति में है, फिर उस जातक के कुंडली के अनुसार जब उसके जीवन में उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा आएगी, फिर वह जातक जीवन में अपनी ऊंचाइयों को हासिल करेगा या आप यह मान सकते हैं कि उसके जीवन में एक आपको बदलाव देखने को मिलेगा। वो जीवन में सफलता की राह पर आपको कहीं ना कहीं सफलता की तरफ वो उसके जो भाग्य है सपोर्ट करेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। यह आपको देखने के लिए यह जरूरी नहीं है, जैसे यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी जातक का भाग्योदय तभी होगा जब उस ग्रह की महादशा आएगी। महादशा अमूमन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आए ही, क्योंकि महादशा जो होती है पूरे 120 वर्षों की होती है सभी नवग्रहों में, सभी नवग्रह की जो महादशा होती है। तो 120 वर्षों में कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के जीवन में सभी ग्रहों की महादशा आए।
तो इसलिए जो ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत होगा इन सभी घरों के स्वामी ग्रहों में, वह ग्रह की जब भी महादशा या अंतर्दशा आएगी उसके जीवन में, तो विशेष सफलता उस पीरियड में वो हासिल करेगा। आप यह मान सकते हैं कि उस पीरियड में उस जातक का भाग्योदय होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, लेकिन इसको समझने के लिए आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जरूर जाना होगा। किसी भी जातक को खुद से अगर वो कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रहों की आपको यह नहीं देखना होता है कि वो ग्रह का डिग्री क्या है, वो नीच राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है। आपको यह भी देखना होगा कि वो जो ग्रह है, सारे सातों ग्रहों में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाकर बैठा है और किस नक्षत्र में बैठ करके उसके जो मतलब जो सिचुएशन बन रही है वो बहुत ही सकारात्मक बन रही है। वो ग्रह के एंटी नक्षत्र में तो नहीं बैठा हुआ है, उससे उसके प्रभाव तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। प्रभाव तो प्रभावित होंगे ही, नकारात्मक प्रभावित हो रहे हैं या फिर सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जब ओवरऑल एक एक घर के स्वामी ग्रह की स्थिति को जब कंप्लीट विश्लेषण करने के बाद ही यह निकाला जा सकता है कि कौन सा ग्रह विशेष रूप से मजबूत स्थिति में है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि किसी जातक के जीवन में भाग्योदय कब होगा और कब अपने जीवन में अच्छी सफलता की ओर पहुंचाएगा। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।